मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग और एआई के बारे में बताना चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में एआई क्या रोल अदा कर रहा है और डिजिटल मार्केटिंग को क्या एआई ख़त्म कर देगा। ये का एआई के आने से क्या डिजिटल मार्केटिंग वाले बेकार हो जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप ये देखिए कि बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारे रील्स जो है एआई के द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ें और कंटेंट बना लेते हैं। आप देखते हैं कि ज़्यादातर यूट्यूब और आपके इंस्टाग्राम में देखिए कि बार-बार जो रील्स आती हैं वो ज़्यादातर एआई जनरेट होती हैं और अद्भुत होती हैं। हमको ये चीज़ देखने को मिलता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो काम कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारे लिए खतरा बन जाए क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, आज से पहले जब कंप्यूटर शुरू-शुरू में आया था तो हर घर में जब था कंप्यूटर और पीसी सबके घर आने लगा था, तो लोगों को ये लग रहा था कि लगता है कि अब सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी ही नहीं। लोगों को नौकरी अब कहीं भी नहीं मिलेगी। अब सारा चीज़ जो है कंप्यूटर छीन लेगा और लोग जो है बेकार हो जाएँगे। क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही अभी जो है एआई शुरू-शुरू में आया है। आप जानते होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में कहीं न कहीं बहुत सारी घुसमुसाहट हो रही है। लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग अब खतरे में है, एआई ने पूरा जो है कैप्चर कर लिया है। तो मैं इन दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ कि एआई के क्या फ़ायदे हैं, एआई क्या नुकसान है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है और एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में हम देखते हैं कि वीडियोज़ बनाना, रील्स बनाना, कंटेंट तैयार करना और बहुत सारी चीज़ वेबसाइट बनाना, ये सब इन लोगों के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से हम जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसको सेल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, इसको हम एआई ये डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और एआई क्या है? एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट इसको कहते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाए, ये गूगल की तरह ही एक प्रकार से सर्च की, मान लीजिए गूगल का भाई ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या करते हैं, जैसे गूगल हमको इसे सर्च करते हैं तो हमको सारी चीज़ रिपोर्ट मिल जाती हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं तो हमारे को सारी चीज़ जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसी प्रकार इसी एल्गोरिदम को समझ कर एआई बनाया गया है। एआई में कोई भी जानकारी हम चैट जीपीटी वगैरह में डालते हैं, तुरंत हमको उसका रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ तक कि कंटेंट हम तैयार करते हैं उसमें भी हमको जहाँ पे 2-2, 4-4 दिन लग जाता है तो वहाँ कुछ सेकंडों में वो कंटेंट तैयार हो जाता है। तो एआई के आने से बहुत सारे मार्केटर में डर बनी हुई है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य खतरे में है। तो मैं आपको कुछ इसमें 4-5 फ़ायदे बताना चाहता हूँ, 4-5 नुकसान बताना चाहता हूँ एआई का। सबसे पहले फ़ायदे मैं बताना चाहता हूँ। पहला फ़ायदा है कंटेंट क्रिएशन हैज़ बीन फास्ट। तो सबसे पहली बात क्या है कि कंटेंट क्रिएशन इसमें बहुत फास्ट होता है। जब कोई भी कंटेंट तैयार करना होता है तो हमको सोचना रहता है कि यार कैसे क्या बनाएँ, कैसे क्या करें। लेकिन इसमें हम सिर्फ़ चैट जीपीटी में आप कोई भी जानकारी डाल दीजिए कि मुझे इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, तो कुछ सेकंडों में आपको सारी चीज़ें जानकारी दे देता है। ठीक है? ये कहाँ से आता है? ये अभी तक जो हम लोगों ने जानकारी डाली है, उसी जानकारी को एआई की मदद से गूगल क्या है सर्च कर लेता है और वो सारी जानकारी अपने एल्गोरिदम में फीड कर दिया है। ये हमको फ़ायदे हैं। दूसरा है रिसर्च हैज़ बीन ईज़ी। कोई भी रिसर्च करते हैं तो वो बहुत ईज़ी होता है। मतलब सिर्फ़ आपको टॉपिक डालना है और हम कीवर्ड कोई भी डाल दिए कि मुझे यहाँ से ताजमहल के बारे में जानकारी दीजिए, ताजमहल किसने बनाया था, क्या कैसे, तुरंत 5 सेकंड के अंदर-अंदर, 1 सेकंड के अंदर-अंदर ही सारी जानकारी आपको 10-20 पन्नों में आ जाएगी। अगला फ़ायदा इसका है हाई क्वालिटी कंटेंट। ये हाई क्वालिटी कंटेंट आपको देता है। जैसे ही हम जो डिजिटल मार्केटर जो बहुत होशियार हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उनको जो अनुभव होता है, उस प्रकार का कंटेंट ये कुछ सेकंडों में बना के आपको दे देता है और ये अफोर्डेबल भी रहता है, सस्ता रहता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको लगानी पड़ती है, कैमरा है, ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी किताबों से ज्ञान प्राप्त करके हम कोई कंटेंट या ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हाई क्वालिटी कंटेंट और ब्लॉग्स जो है हमको कुछ सेकंडों में मिल जाता है। बात मात्र हमको जो है रिसर्च सर्च करके कीवर्ड डालना पड़ता है। अगला चौथा फ़ायदा इसमें है न्यू कंटेंट स्टडीज़ आर
डेवलपिंग। कोई भी कंटेंट आपको जो भी पढ़ना है या कि कोई सी जानकारी लेना है, वो तुरंत डेवलप करके दे देता है। नया कंटेंट किसी चीज़ के बारे में ये कुछ अपनी दिमाग भी लगा लेता है, क्योंकि ऐसा एल्गोरिदम है जो अपने से सारी चीज़, जैसे आदमी काम करता था, मनुष्य काम करता है उसका अपना दिमाग लगा के, उसी प्रकार धीरे धीरे इसका एल्गोरिदम काम करने लगा है और उस तरीके से इसकी सोच हाई डेवलपिंग हो जाती है। हाई वैल्यूम वर्सेस कंटेंट इंसर्ट। ये हाई वैल्यूम मतलब अच्छे से अच्छा वैल्यूम वाला कंटेंट जो मार्केट में पसंद आ रहा है, वो कंटेंट तुरंत 5 सेकंड में तैयार कर देता है और कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ा देता है। ये तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी बहुत सारे और फ़ायदे, मैं आपको मात्र 5 फ़ायदे ही बताया हूँ। नुकसान इसका क्या है? नुकसान में पहला नुकसान मैं आपको बता दूँ, रिपीट कंटेंट। चूँकि ये कोई भी जो इसका यूज़ करता है उसमें मशीन है, मशीन में जो टॉपिक फीड है, कोई भी सर्च करेगा तो वही कंटेंट जो है डाल देगा, और हम जो है कभी-कभी देखते हैं कि कभी यूट्यूब में कोई चीज़ कंटेंट डालते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है या कुछ ऐसी चीज़ जानकारी आ जाती है, वही कंटेंट मिल जाता है। मनुष्य या मानव की तरह जो कंटेंट नई सोच का आता है उसमें नहीं आ पाता है, ये कंटेंट रिपीट हो जाता है। मशीन लाइक फील, जो भी कंटेंट इसमें लगता है, जो शब्द लिखे रह जाते हैं उसमें ये लगता है मशीन की फील होती है, कि ह्यूमन फील इसमें नहीं होती है। इससे क्या होता है कि लोग इसको पसंद कम करते हैं। अगला नुकसान है नेचुरल स्किल डिसलाइन। धीरे धीरे जो है हमारी नेचुरल स्किल जो होती है, जो हमारा कंटेंट बनाने का तरीका है और अपने दिमाग का जो प्रयोग है, वो धीरे धीरे हम बंद करने लगे हैं, और ये नेचुरल स्किल जो ईश्वर ने दिया है हमको, वो कहीं न कहीं डिसलाइन हो रही है, और वो नुकसान वाली चीज़ है। यूज़र फ्यूचर, अगला नुकसान है यूज़र फ्यूचर। जो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं उसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी हो सकता है कि गूगल का एल्गोरिदम ये कर दे कि जो एआई द्वारा कंटेंट बनाए गए हैं उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, या उसको उसके वजह से हम लोग किसी का ना यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज करेंगे जब तक नेचुरल नहीं होगा। ऐसा कोई अगर स्किल चेंज हो जाती है तो बहुत सारे जो मार्केटर हैं, जो यूट्यूब या अन्य चीज़ में एआई की मदद ले रहे हैं, वो सबका बिजनेस एकाएक बंद हो जाएगा। हर व्यक्ति आसानी से इसको यूज कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसको कोई भी व्यक्ति, जिसके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो वो व्यक्ति जो है इसको आसानी से यूज कर सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। इसलिए अगर हर व्यक्ति के पास ये चीज़ें आ गई हैं, तो निश्चित है कि जो डिजिटल मार्केटर हैं, उनके लिए कहीं न कहीं नुकसानदेह है, और वही कंटेंट बार-बार रिपीट होता है, तो लोगों को बोरियत महसूस होता है। क्योंकि अगर हम कोई वीडियोज़ भी देखते हैं जानकारी वाली चीज़ें, अगर वही चीज़ें कोई अगर बार-बार बोलता है, तो निश्चित है हम उससे बोर हो जाते हैं। अब मैं इसका आपको लास्ट में फ्यूचर बताना चाह रहा हूँ कि इसका फ्यूचर क्या है। एआई यूज़ एट डज़ नॉट यूज़ अस वी सॉल्व बिगिनर प्रॉब्लम। कभी भी फ्यूचर में जो बिगिनर प्रॉब्लम है, जो उस समय की विशेष समस्याएं हैं, उस चीज़ को एआई सॉल्व नहीं कर सकता है। अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि कंप्यूटर में, अभी पहले मैंने बात किया कि कंप्यूटर के आने समय लोगों के अंदर एक डर आ गया था कि लगता है कि कंप्यूटर आ जाएगा तो पूरा नौकरियां सारी रखी रह जाएंगी, सब कुछ काम कंप्यूटर कर लेगा। क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, और आगे चल के हमको कंप्यूटर का यूज़ भी समझ में आया, और ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा-सा हमारा काम ईज़ी हो गया। इसी प्रकार से एआई का भी है। एआई अभी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व थोड़ा बहुत कर सकता है, इंसान की तरह सोच सकता है, सब कुछ है, लेकिन जो आगे नई समस्याएँ आ रही हैं, उन चीज़ों को वह एआई सॉल्व नहीं कर सकता है। ये कहीं न कहीं ह्यूमन बॉडी ही या ह्यूमन दिमाग ही सॉल्व कर सकता है। इसीलिए क्या है कि हमको बढ़ते रहना चाहिए। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है। मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, और आपको यही सारी चीज़ें जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को मेंटेन करें, और आगे आगे चल के जो चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं उसमें अपने आप को अपग्रेड करें, नहीं तो आप कहीं न कहीं पीछे रह जाओगे। और बहुत सारी दुनिया इतनी तेज़ी से बदलती जा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। रोज़ उठना, फ्रेश होना, ऑफिस जाना, और फिर शाम को फिर आना, फ्रेश होना, खाना खाना और सो जाना।
तो हमारा ये नहीं समझ रहे हैं कि दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जब तक इन सभी प्रॉब्लमों को हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो निश्चित है हमारा भविष्य खतरे में हो सकता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एआई अभी शुरू हो रहा है और पहले आओ पहले पाओ वाला रहता है। अगर आप आज एआई या नए टूल्स को सीख जाते हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाली समस्या से आप बाहर हो जाएँ और अभी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए कि आपको किस तरह का वीडियो और देखना है। और मैं बहुत जल्द ही एक कोर्स तैयार कर रहा हूँ, एक वेबिनार करने वाला हूँ फ्री में। उसको आपको लिंक मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी, उसमें आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डालिए, जिससे मैं जो है आपको अपने वेबिनार फ्री वेबिनार में ला सकूँ, जो कि अगर आप उस वेबिनार में आते हैं तो आपकी लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। राधे राधे, जय श्री राम, जय भारत।